विष्णु। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट विद इज एरेज, राइट? सो एरेज के अंदर वी नो द बेसिक्स, राइट? कि हमारा जो एरे होता है वो कैसा दिखने में होता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज कि एरेज जो होते हैं दे आर इंडेक्स बेस्ड। कैसे होते हैं? इंडेक्स बेस्ड, है ना? आप उन्हें कैसे एक्सेस करते हो? यूजिंग योर indexes, and these indexes starts from which particular location in Java? They start from 0, right? So suppose this is our array, then the indexing will start from 0. So this is our first cell, right? The index will be 0. Then this is our second cell, the index will be 1. Then this is our third cell, the index for this will be 2, then 3, and then 4, right? Now there are various operations that you do on these arrays, right? तो पहली चीज, सबसे पहला क्या देखना है हम लोगों को कि ये एरे 0 से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है, ठीक है?
मतलब जावा किस तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर रहा है 0 1 2 3 4 इन इंडेक्स को, ये कैसे फाइंड आउट कर रहा है कि कौन सा एलिमेंट है, राइट। तो सबसे पहली चीज है कि हमें पता लगाना है दैट वाई स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड व्हाट इंडेक्सिंग बेसिकली डज टू अस, वो हम देखना चाहते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों कि ये जो एरे होता है ये रैम के अंदर रहता है, हीप नाम की मेमोरी होती है जिसके अंदर इसको जगह मिलती है, राइट। अब सपोज ये जो एरे है ये इंटीजर टाइप एरे है, इसका मतलब हुआ कि मैंने लिखा हुआ है इंट ARR 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स को हमने जगह दी है तो इसलिए हमने क्या लिखा होगा इंट ARR 5। सही बात है, राइट। इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो एक्चुअली में एक इंटीजर वेरिएबल ही तो है, राइट। हर एक वेरिएबल इसके अंदर एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर इंटीजर्स, राइट। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंट ARR 5, तो हम बता रहे हैं कि भाई ये किस टाइप का एरे है, ये इंटीजर टाइप का एरे है। इसी तरीके से आई वुड हैव रिटन स्ट्रिंग ARR 5, तो इसका मतलब होता है कि हर एक जो आप लोगों का एलिमेंट है इट हैज द केपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू। इसी तरीके से इफ आई राइट कैर ARR 5, तो उसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। सो दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश अमंग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस जो आप लिखते हो, ठीक है, कि कैर का एरे है या इंट का एरे है या किसका एरे है, राइट। अब रैम जो हीप है वो भी इसी तरीके से मेमोरी एलोकेट करता है। सपोज आपने लिखा है इंट ARR 5, तो बोलता है कि इसका मतलब है कि यूजर चाह रहा है कि भाई चार चार बाइट्स के 5 ब्लॉक्स असाइन कर दिए जाएं, क्योंकि जो फर्स्ट ब्लॉक है वो 4 बाइट लेगा, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो भी एक इंटीजर वेरिएबल ही तो है। इसका मतलब इट इज गोइंग टू टेक हाउ मच बाइट्स, 4 बाइट्स इन दिस पर्टिकुलर केस जब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। इज इट करेक्ट बच्चों, राइट। अगर हम डबल की बात करते तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कितनी स्पेस लेता, 8 बाइट्स लेता। अगर हम सपोज कैर की बात करते कि कैर एरे 5, तो फिर कितनी स्पेस लेता हमारा फर्स्ट एलिमेंट, 2, राइट। जावा में कितनी स्पेस लेता, 2 बाइट्स लेता, ठीक है। सो एस्काई कोड को स्टोर करने के लिए वी नीड 2 बाइट्स। क्लियर है ये पॉइंट, राइट। सो अभी फिलहाल 4 बाइट्स की बात हो रही है बिकॉज इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हमने एसोसिएट कर दिया है अपने एरे के साथ। वी अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इसका मतलब है कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है इसको 4 बाइट्स चाहिए थे, दे दिए आपने 4 बाइट्स, ठीक है। 4 बाइट्स को मिला के एक सिंगल एलिमेंट बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको कितने बाइट्स चाहिए, तो आपने बोला उसको भी 4 बाइट्स चाहिए थे, फिर से हमने साथ में ही 4 बाइट्स और असाइन कर दिए, राइट। उसके बाद सेकंड एलिमेंट बोलता है मुझे भी 4 बाइट्स चाहिए, थर्ड को भी 4 ही चाहिए होंगे, इसका मतलब फोर्थ को भी कितने चाहिए, 4 चाहिए, राइट। अब ये अगर अलग अलग बाइट्स हैं तो सबके अलग अलग एड्रेसेस भी होंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका एड्रेस है 1000 या फिर 100 मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बाइट है, ऐसा हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि वो कौन सी बाइट पे पड़ा हुआ है, 100th बाइट पर पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस क्या है, 100 है, राइट। तो इसका मतलब कि आपका जो ARR 0 है, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वो 100th बाइट जो है प्लस 101 बाइट जो है प्लस 102 बाइट और 103 बाइट, इन चारों के चारों को यूज करके बन रहा है, उसको इन चारों बाइट्स की जरूरत है। कैन वी से दैट, वी कैन से दैट, राइट। ये सबको समझ में आ रहा है, 4 बाइट्स चाहिए थे तो चारों बाइट्स आपने दिए इसको। तो फर्स्ट एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 100 से लेके 103 बाइट जो है उधर तक उसको चाहिए ही चाहिए, राइट। फिर मैंने पूछा आपसे अच्छा सेकंड एलिमेंट कहाँ से शुरू होगा, ARR 1, तो आप बोलोगे कि इसके आगे से शुरू करो, कॉन्टिजियस लोकेशन पे रहता है एरे, तो यही तो पढ़ा है हम लोगों ने कि एरे एरे स्टोर्स इट्स वैल्यूज एट कॉन्टिजियस प्लेसेस, मतलब सबको साथ में जगह मिलती है, ठीक है। इसका मतलब ARR 1 कहाँ से शुरू हो रहा है, 104 से, और इसको कितनी मेमोरी चाहिए, 4 बाइट्स। इसका मतलब 104 105 106 और 107 किसको मिल गए, ARR 1 को। समझ में आ रही है ये वाली बात, ठीक है। अब आप लोग डायरेक्टली ये भी बता सकते हो इसका मतलब कि ARR 2 कहाँ से शुरू हो रहा होगा, 108 से। ARR 3 कहाँ से शुरू हो रहा होगा, 112 से, सही बात है, ठीक है। ARR 4 कहाँ से शुरू हो रहा होगा, 116 से, ठीक है। अब यही काम आपका प्रोसेसर करता है जब आप लोग लिखते हो, जैसे अभी आप लोगों ने तो अपने दिमाग को चला लिया कि 4 बाइट है 116 है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोसेसर को भी तो चाहिए कुछ लॉजिक कि ARR 4 का मतलब क्या, ARR 3 का मतलब क्या, राइट।
सो वो क्या करता है, वो बोलता है कि यार एक काम कर लेना, वैसे भी आप लोग ये काम करते तो हो ही, कि ऑब्जेक्ट है ना उसका फर्स्ट एड्रेस अपने पास रख लेना। इसका मतलब ARR खुद अपने पास क्या रखता है, फर्स्ट एड्रेस दैट इज 100। एरे का फर्स्ट एड्रेस क्या है 100, तो 100 किसके पास रखा हुआ है, ARR के पास, ठीक है, मतलब बेस एड्रेस इज विद ARR। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट इट यूजेस अ फॉर्मूला, प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, एक फॉर्मूला यूज करता है, JVM एक फॉर्मूला यूज करता है, विच इज कि अगर आप उसे बोलोगे कोई भी ARR फाइंड आउट करने के लिए, तो वो बेस एड्रेस के साथ प्लस कर देगा आपका इंडेक्स इनटू व्हाटएवर द साइज ऑफ दिस वेरिएबल इज। अगर कैरेक्टर होगा तो 2 बाइट लेगा, अगर इंटीजर है तो 4 होगा साइज, अगर डबल है तो 8 हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के केस में इट विल बी 4, क्योंकि अभी हमने इंटीजर वेरिएबल कंसीडर कर रखा है, इंटीजर एरे कंसीडर कर रखा है। सिंपल, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि ARRI इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस विच इज 100 प्लस आई कुछ भी हो सकता है, आई इंटू 4। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसे आप अप्लाई करके देखो। ठीक है, सपोज अब हम बोल रहे हैं ARR3 फाइंड आउट करना है, तो ARR3 में कैसे अप्लाई होगा, 100 प्लस आई की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4। मतलब ARR3 को फाइंड आउट करने की बात चल रही है ना। ARR3 इज इक्वल टू 100 प्लस 3 इंटू 4, दैट इज 112। क्या 112 ही आपने बताया था स्टार्टिंग एड्रेस, आपने भी 112 बताया था। अगर हम ARR1 की बात करते हैं तो व्हाट इज द कंप्यूटेड एड्रेस, 104। क्या आप लोगों ने भी 104 बताया था। So this is how your processor basically calculates that which particular location it can find the next element. Clear है, बहुत simple, right? So this first logic is clear to us. पक्का clear है सबको, right? Next thing is कि अब के ऊपर हमें काम भी तो करना है, सिर्फ उसका एड्रेस जानने से तो कुछ होगा नहीं। तो काम कैसे करते हैं, तो सपोज हमारे पास ये 5 लोकेशंस आए, ठीक है। सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब सबसे पहला काम जो आप लोगों को एरे पे करना होता है, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टास्क विच इज ट्रैवर्सल। सबसे पहले आप क्या करते हो एरे के ऊपर, ट्रैवर्सल करते हो। ठीक है, तो ट्रैवर्सल करने के लिए यू कैन बेसिकली what you can do is कि आप ARR0 को विजिट कर लो सबसे पहले, फिर ARR1 को विजिट कर लो, then you can visit ARR2, then you can visit ARR3 and then you can visit ARR4। यही है ना ट्रैवर्सल का मतलब, कि you are visiting all the elements one by one। Is it clear? Right। अब हमने देखा यार इसमें ना एक चीज, एक पैटर्न दिख रहा है कि ये जो इंडेक्स की वैल्यू है ना, तो एक एक करके चेंज हो रही है कि नहीं। तो इसका मतलब एरे का नाम तो सेम रहता है, इट इज ARR, ओनली इंडेक्स आर चेंजिंग। तो ये तो रेपिटेशन वाला काम दिख रहा है कुछ। और जब भी रेपिटेशन आता है तो हम क्या करते हैं, लूप लगा लेते हैं, है ना। तो हमने बोला कि इसे तो लूप से कर सकते हैं, बस ये 0 1 2 3 4 ही तो चेंज करने हैं, एरे का नाम तो सेम ही है। तो इसी काम को हम लोगों ने क्या किया, हमने फॉर लूप लगा के कर लिया। अब हमने देखा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है एरे की, 0 से, so that's why we started our iterator also from which place, 0, and then कहाँ तक जा रही है इंडेक्स, 4 तक। दैट इज अगर 5 एलिमेंट है तो हमारी लास्ट इंडेक्स कहाँ तक जा रही है, 4 तक। इसका मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि एरे डॉट लेंथ -1, मतलब ये एरे डॉट लेंथ तो 5 देगा, पर 5वीं इंडेक्स तो हमारे पास है नहीं। सो एरे डॉट लेंथ आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, है ना, -1। नाउ यू नो कि -1 हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट इंडेक्स हमें एक कम ही मिलती है। और उसके बाद आप उसको जैसे भी ट्रैवर्स करना चाहो, आप उसे ट्रैवर्स कर लो यूजिंग ARRI। ठीक है, यहाँ पे अब आई अपनी वैल्यू हर इटरेशन में चेंज करता रहेगा, यही था लॉजिक। तो हमें ट्रैवर्सल भी समझ में आता है, ठीक है। अब अगर हम इसका कोड लिखते हैं तो कोड इज ऑल्सो वेरी सिंपल। मतलब जावा में अगर मुझे इसको जस्ट लिखना हो, तो a very simple task I have to do, which is suppose the name of our program is traversal dot java, and then we are saying this is class traversal, and inside this class our main function is there, and there we are writing। सबसे पहले तो array को हम डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो array को डिक्लेयर कर लिया कि हमारे array का नाम क्या है, ARR।
और उसके बाद इसे इनिशियलाइज कर लो। समझ में आ रहा है डिफरेंस? डिक्लेरेशन मीन्स यू आर जस्ट गिविंग द रेफरेंस नेम टू योर वेरिएबल, राइट? मतलब यू आर जस्ट गिविंग नेम, वेयर एज when you want to initialize it, it means that ARR is equals to, you're putting the value for the first time in ARR. ठीक है? तो वो आप चाहो तो सेम लाइन में कर लो, आप चाहो तो अलग लाइन में कर लो, completely up to you. So आपने बोला new because this is an object, array is a object, है ना? तो new and an int and then you have to also specify कि कितने एलिमेंट हैं इस array के अंदर. तो हमने क्या बोल दिया? 5 एलिमेंट्स हैं. कितने एलिमेंट्स हैं? 5. चाहे तो आप इसे 2 लाइन में ऐसे ब्रेक कर लो, दिस इज वन डेफिनेशन. ठीक है? दूसरा तरीका है कि एक ही लाइन में कर लो. ठीक है? और इस ये जो ब्रैकेट है इसे भी चेंज करके लिख सकते हो. तो आप चाहो तो इसे पहले लगा लो. ठीक है? एंड देन अगेन यू हैव टू राइट द सेम लाइन, पर इस बार आपने सपोज उसी लाइन में डिफाइन कर दिया. मतलब आप बड़े इंटरचेंजेबली आप लोग सब कुछ कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे भी आपने डिफाइन कर दिया 5. या फिर आप इनिशियलाइजेशन भी सेम टाइप पे कर दो, मतलब डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दो उसे. तो इनिशियलाइजेशन क्या कैसे करना है? तो सपोज हमने बोला ये एरे है हमारे पास एंड देन कर्ली ब्रैकेट लगा और जो 5 वैल्यूज हैं वैल्यूज आप लोग डायरेक्टली डाल दो. तो दिस इज द थर्ड वे. ठीक है? क्लियर है? ये अगर आप पहले 2 तरीकों से बनाते हो तो आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको कौन सी वैल्यू मिल जाती है? 0. कौन सी वैल्यू मिल जाती है? 0, अगर इंटीजर टाइप का आपका एरे है. लेकिन अगर आप थर्ड टाइप से बनाते हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू डाल सकते हो एंड यू डोंट इवन हैव टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ योर एरे. वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि आपने कितनी वैल्यूज के साथ इसमें इनिशियलाइजेशन किया है. सिंपल, वेरी सिंपल, राइट एवरीवन? right? Okay. So now the next thing is that we want to do the first operation which is traversal, है ना? तो traversal के लिए हमने बोला था कि जो भाई आपका array है ना वो I equals to 0 से start होता है. मतलब जो index है वो कहाँ से start होती है? 0 से. तो इसीलिए हम for loop को कहाँ से start करते हैं बच्चों? 0 से. और कहाँ तक जाते हैं? I less than array dot length, और एक -1 जरूर लगा देते हैं. array dot length लेस देन है तो array dot length, ठीक है? क्योंकि ऑटोमेटिकली वो एक कम ही जाएगा. और अगर लेस देन इक्वल है तो array dot length -1, राइट? ये सबको समझ में आ रहा है, राइट? उसके बाद आप लोग लास्ट में लिख देते हो i प्लस प्लस, क्योंकि आप उस इटरेटर को एक एक करके इंक्रीज करना चाहते हो. बिकॉज वी हैव सीन हियर कि हम जब ट्रैवर्सल कर रहे थे तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी. तो दैट्स व्हाई वी आर इंक्रीजिंग द इटरेटर बाय 1, है ना? अब यहाँ पे जब आप चाहो तो उसे प्रिंट करा लो या जो भी काम कराना है करा सकते हो. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ARR I, ठीक है? एंड ऑल ऑफ योर एलिमेंट्स विल बी प्रिंटेड. ठीक है? तो यहाँ पे हम करते हैं इसे रन एंड 1 2 3 4 इस तरीके से सारी वैल्यूज हमारी प्रिंट हो चुकी हैं. अब अगर कोई कल को बोलता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ इवन प्लेसेस की वैल्यूज चाहिए, या फिर मुझे तो सिर्फ ऑड प्लेसेस की वैल्यूज को ही ट्रैवर्स करना है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो. बस अपने इटरेटर को उस हिसाब से रीएडजस्ट कर लो. अब आप बोलोगे भाई i प्लस प्लस नहीं, सबसे पहला एलिमेंट होगा 0 और उसके बाद आना चाहिए 2. तो इसका मतलब i इक्वल्स टू व्हाट? i प्लस 2, है ना? क्योंकि अब हमें एक एक एलिमेंट को नहीं ट्रैवर्स करना है, अब हमें सिर्फ इवन इंडेक्स वाले एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है. सिंपल, राइट? अब अगर आप प्रिंट कराओगे तो जिन जिन की इंडेक्स इवन है, मतलब 1 5 8, ये 3 एलिमेंट्स हमें प्रिंट होके मिल जाने चाहिए. ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको कोई बोलता है ऑड प्लेसेस, तो दैट आल्सो यू कैन डू. अगर कोई बोलता है कि 5 के मल्टीपल वाले इंडेक्स जो है उन्हीं को ट्रैवर्स करना है, तो दैट आल्सो यू कैन डू. राइट? नाउ द ट्रैवर्सल हैज बिकम वेरी सिंपल, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सपोज somebody will come and say कि भाई इसे रिवर्स करके दिखाओ. ठीक है? रिवर्सल का लॉजिक भी सिंपल है. तो अब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है? वी वांट टू नाउ रिवर्स आवर एरे. इसका मतलब हुआ that this is our array which is int ARR5 is equals to 1 2 3 4 5. So this is our array. ठीक है? इसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज को जिस भी ऑर्डर में रखा हुआ है, we want to reverse it. ठीक है? तो रिवर्सिंग के लिए हम लोग 2 मेन लॉजिक यूज कर सकते हैं. एक लॉजिक क्या है कि आप एक नया एरे बनाओ और इसके लास्ट एलिमेंट को उसका फर्स्ट एलिमेंट बना दो. तो यू कैन स्टार्ट विद 2 पॉइंटर्स. एक पॉइंटर जो फर्स्ट एरे के एंड में पॉइंट कर रहा है और एक पॉइंटर जो न्यू एरे के स्टार्ट में पॉइंट कर रहा है. कैन वी डू दैट और नॉट? वी कैन डू दैट, राइट?
तो एक एरे है हमारे पास ये ARR, ठीक है, इसके अंदर 5 जगह हैं। फर्स्ट में मैंने 1 डाल दिया, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5, राइट, दिस इज माय ARR, इनिशियल एरे। और उसके बाद मेरे पास है एक BRR, तो BRR को भी यहीं पे बना देते हैं, विच इज करेंटली एम्प्टी। ठीक है, कैसा है एरे वो? एम्प्टी का मतलब होता है इनमें हर जगह पे क्या पड़ा हुआ है? जीरो पड़ा हुआ है। अब इंडेक्स तो दोनों के पास जीरो से ही स्टार्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4, एंड इसकी इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 एंड 4। तो हमें अब अगर इसे रिवर्स करना है, सपोज फर्स्ट एरे को अगर हमें रिवर्स करना है, तो व्हाट वी शुड डू इज कि जो फोर्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसे जीरोथ इंडेक्स पे डाल देना चाहिए। एम आई करेक्ट हियर और नॉट? आई एम करेक्ट, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई ये जो फोर्थ एलिमेंट वाला आपका फोर्थ इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है ना, उसे जीरो पे डाल दो, राइट? इसका मतलब ARR4, ये दिख रहा है लास्ट में, ARR4 should be equals to BRR, so ARR4 should be equals to BRR0, right? And then you will say कि ARR3 should be equals to, उल्टा कर दिया हमने, असाइनमेंट जिसके अंदर करना होता है उससे पहले लिखना पड़ता है। सो BRR0 इक्वल्स टू ARR4, then BRR1 is equals to ARR3, then BRR2 is equals to ARR2, and then so on, BRR3 and BRR4 is equals to ARR1 and ARR0, राइट? अब अगर मैंने इन दोनों के साथ एक एक पॉइंटर एसोसिएट कर दिया है, ठीक है, पॉइंटर का काम ये है कि वो एक एक करके इंडेक्स पे मूव करता है। तो जो मेरा BRR वाला पॉइंटर है वो कहां से कहां तक जा रहा है? वैल्यूज चेक करो, कहां से कहां जा रहा है? 0 से लेके 4 तक जा रहा है। वेयर एज जो मेरा ARR वाला पॉइंटर होगा वो कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? 4 से लेके 0 तक। ये आप लोगों को विजुअली भी दिख रहा है, राइट? इसको अब हम कोड में भी लिख सकते हैं। हाउ? तो मैं यहाँ पर सिंपल एक लूप लगा देती हूँ। तो आई वॉन्ट टू डू रिवर्सल, है ना? तो यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, रिवर्स आर एरे, एंड नाउ वी आर सेइंग दिस इज मेन फंक्शन, एंड सपोज वी हैव दिस इनिशियल एरे ARR, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है? और इसके लिए जो पॉइंटर एसोसिएट किया है, ARR वाला पॉइंटर कहाँ से शुरू हो रहा है? फ्रॉम 4। ARR वाला पॉइंटर कहाँ से शुरू हो रहा है? 4 से, राइट? तो यहाँ पे मैंने I को इनिशियलाइज कर दिया 4 से। एंड देन एक BRR वाला पॉइंटर है जिसमें मैंने बोला BRR की लेंथ कितनी होनी चाहिए? एरे के बराबर। सो एरे, सो न्यू इंटीजर टाइप का होना चाहिए, पर उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो मैंने बोला ARR डॉट लेंथ के ही बराबर होनी चाहिए। सही है, राइट? और इसका जो पॉइंटर है J, वो कहाँ से शुरू होना चाहिए जो BRR को पॉइंट करता है? 0 से। तो मैंने 0 लिख दिया। एंड देन सिंपली वी हैव टू इंटरचेंज द वैल्यूज। तो हमने बोला कि भाई वाइल आई, किसी भी एक पॉइंटर के लिए हम बोल देंगे सपोज J इज लेस देन BRR डॉट लेंथ, ठीक है, मतलब 5 बार चलेगा तो है ही। तो उस टाइम के लिए हम क्या करने वाले हैं? BRR J इक्वल्स टू ARR I। डज इट मेक सेंस? एंड देन J को कर देंगे प्लस प्लस और I को कर देंगे माइनस माइनस, बिकॉज बोथ द पॉइंटर्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिंपल, सिंपल, राइट? अब इसे करा के देख लो आप लोग प्रिंट, तो BRR के अंदर आपका रिवर्स्ड एरे आ जाना चाहिए। तो फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन BRR डॉट, I हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे J यूज कर लेते हैं। J नहीं, K यूज कर लेते हैं। K इक्वल्स टू 0, K लेस देन BRR डॉट लेंथ एंड देन K प्लस प्लस। ठीक है, ये सिंपली ट्रैवर्सल के लिए यूज हो रहा है लूप, राइट? इसमें आप लोग बोल दोगे दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड BRR
केट, ठीक है। तो आपके सारे के सारे एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाने चाहिए। तो रन करते हैं। तो BRR के अंदर सारे एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में आ चुके हैं। सिंपल है, very simple, right? Can you write down this whole thing, whatever you have understood in your own words? Take 5 minutes, write down, right? Even if it is very easy, then also take down it, ठीक है। जो लास्ट वाला पोर्शन है आई और बेस एड्रेस वाला, वो भी लिख सकते हो आप लोग। जिनको इसमें प्रॉब्लम है, दे कैन राइट दिस वन। इसे रन करा के चेक कर लो, मतलब यूज योर हैंड्स, राइट। उससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी कोड लिखने की। कि अभी हम लोग बहुत इनिशियल लेवल पर हैं, अगर आप इसी तरीके से कंसिस्टेंट रहोगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी।
All right, shall we move ahead? Wait, shall I wait? All right. Now the next question is, suppose before the next question, now the next technique is that we want to reverse it, but without using an extra array, है ना? मतलब एक्स्ट्रा एरे यूज करने की क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों, कि अगर सपोज मेरा जो फर्स्ट एरे है, मान लो उसका जो साइज है वो 100 हुआ, तो आपका जो सेकंड एरे है उसका साइज कितना होगा? अगर फर्स्ट एरे का साइज 1000 हुआ तो आप लोगों के सेकंड एरे का साइज कितना होगा? 1000 होगा। द प्रॉब्लम इज कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसे क्या बोलते हैं? Complexity. How is your algorithm increasing when you increase the number of input elements? ठीक है, जब आप लोग इनपुट एलिमेंट इंक्रीज करते हो तो आपकी आपकी व्हाट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज होती है? तो हमें पता चलता है ऑर्डर ऑफ एन पे इंक्रीज हो रही है, मतलब अगर हम एन न्यू इनपुट्स देते हैं तो स्पेस भी एन टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अगर हम वन इनपुट देते हैं तो वन रहती है, मतलब वन का ऑर्डर रहता है साइज का, दैट इज सपोज 4 बाइट्स, राइट? लेकिन अगर हम एन इनपुट्स देते हैं
तो 4 into n इंक्रीज हो जाती है। तो ऑर्डर ऑफ n का मतलब है कि n के मल्टीपल में इंक्रीज हो रही है साइज। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, इसे और आगे अच्छे से देखेंगे, बट हमें समझ में आ गया कि ठीक है n इंटू समथिंग हो जाता है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ऑर्डर ऑफ n, राइट। तो अब जस्ट टू डिक्रीज दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू डिफरेंट एरेज हम लोग एक ही एरे में काम करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है पीछे वाले बच्चे? क्लियर है हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या थी, क्या हम लोग किस लिए हम लोग नई अप्रोच की तरफ जा रहे हैं? वी आर क्लियर विद दैट? ओके, सो हाउ डू वी डू दैट, लेट्स सी। तो सपोज इस बार हमें दो एरेज तो यूज करने ही नहीं है, तो हमने देखा कि यार एक और अप्रोच है जो कि सेम एरे के अंदर काम करती है। व्हाट इज इट? तो आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हो कि अगर ये आपका ओरिजिनल एरे है, तो सपोज इसके अंदर वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके अंदर सपोज 5 वैल्यूज। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब आपको करना क्या होता है कि ये जो 1 है ये एक्चुअली में कहाँ पहुंच जाना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट शुड रीच एट व्हाट प्लेस? द लास्ट प्लेस, राइट। एंड व्हाट शुड हैपन विद द फिफ्थ एलिमेंट, मतलब 5 के साथ क्या होना चाहिए? वो सबसे पहली प्लेस पे आ जाना चाहिए। इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको राइट डाउन कर लें तो i इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज गेटिंग इंटरचेंज्ड विद ARR डॉट लेंथ -1। सही है? वेयर इज ARR डॉट लेंथ की वैल्यू है 5, तो 5 - 1 का मतलब हो गया 4। मतलब 0 और 4 को इंटरचेंज करना होता है, ठीक है। और 2 के साथ किसको इंटरचेंज करना होता है? 4 को, क्योंकि जब आपका एरे रिवर्स हो जाएगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, जब आपका एरे रिवर्स हो जाएगा तो इट विल लुक लाइक दिस 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 4 एक दूसरे की प्लेसेस पर आ जाएंगे, राइट। इसका मतलब हुआ कि 1 और 3 अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे। कैन वी सी दैट? राइट। उसके मतलब ये वाला इंटरचेंज होगा एक, और उसके बाद जो 3 है उसके साथ तो कोई पेयर ही नहीं बचा है, तो आप बोल दोगे कि बस अब और इंटरचेंजेस की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 तो यहाँ पर भी अपनी ओरिजिनल प्लेस पर ही है, इजंट इट? राइट। सो अब इसका मतलब है दैट हमें स्वैपिंग ही तो करनी है 0 और 4 की, 1 और 3 की। तो दो स्वैप्स ही तो करने हैं। तो स्वैप्स के लिए तो आपको लॉजिक पता है। अगर दो वेरिएबल्स होते हैं और उनके बीच में हमें स्वैप करना होता है, ये सपोज x है और ये सपोज y है, और इन दोनों की वैल्यूज को हमें स्वैप करना है, तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि टेम्परेरी वेरिएबल इक्वल्स टू x, है ना। इसके अंदर x को जाके स्टोर कर देते हैं ताकि जब नई वाली वैल्यू इसकी प्लेस पर आए तो ये गुम ना हो जाए वैल्यू, है ना। तो हमने x टेम्प के अंदर x को डाल दिया, और उसके बाद हम बोल देते हैं x इक्वल्स टू y, तो यहाँ पर y आ जाता है। अब हमने इसीलिए तो किया था टेम्प इक्वल्स टू x, क्योंकि एक मोमेंट आएगा जब दोनों ही y को स्टोर कर रहे होंगे, इजंट इट? तो इसीलिए हमने उसे पहले से ही टेम्प में जाके रख लिया कि भाई तू गुम होने वाला है, हम तेरे को रख रहे हैं अलग से संभाल कर, ठीक है। और उसके बाद हम बोल देते हैं y इज इक्वल्स टू टेम्प। यही होता है कि अब जो हमने टेम्प में संभाल के रखा हुआ था उसे हम कहाँ डाल कर आ रहे हैं? y की जगह पर, राइट। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली इंटरचेंज द वैल्यूज। क्लियर है? right? And this logic we can apply in the array as well, because array भी तो कुछ नहीं है, एलिमेंट्स का ही तो कलेक्शन है। तो हम लोग बोलेंगे कि ARR0 इक्वल्स, मतलब ARR0 को सबसे पहले टेम्प में जाके रख दो। यही तो कर रहे हो आप लोग। तो आप बोल रहे हो कि टेम्प इक्वल्स टू ARR0, है ना। उसके बाद आप लोग बोलोगे ARR0 इक्वल्स टू ARR4, है ना, अभी के लिए 4, एंड देन ARR4 इक्वल्स टू टेम्प। एंड क्या ये प्रोसेस रिपीटेशन में करना है आप लोगों को जब तक आपके पास पेयर्स बचे हुए हैं, है ना। तो बस इतना सा चेंज है कि आपको ये प्रोसेस रेपिटेशन में करना है, और कितनी बार करना है ये प्रोसेस, इन द सेंस दैट 0 and 4 will change, the values will change, but swapping needs to be done multiple times. So how many times do you have to do it? आधे बारी तो करना है ना। जैसे ही आप हाफ टाइम कर देते हो तो आधा वाला एरे इधर शिफ्ट हो जाता है, अगर आगे के हाफ पे चले गए फिर से ओरिजिनल एरे बन जाएगा। तो बस एक हाफ के लिए करना है, मतलब अगर सपोज 6 एलिमेंट है तो 3 बार आप ये स्वैपिंग करो और आपका पूरा एरे रिवर्स हो जाएगा, राइट। सो इट इज सिंपल दैट n/2 टाइम्स यू हैव टू डू these swaps and you'll get your answer. So let's do it, ठीक है। सो लास्ट इंडेक्स इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो रही है? दूसरा तरीका देखते हैं अब। इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, राइट।
अब हम बोल रहे हैं कि भाई आपका जो फर्स्ट इंडेक्स है स्वैप में वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलते हो कि आई इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पेयर कौन सा बना था, जीरो के साथ लास्ट एलिमेंट, राइट। सो इंट जे इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एरे डॉट लेंथ माइनस वन। कैन वी राइट इट लाइक दिस, वी कैन राइट इट लाइक दिस, राइट, एरे डॉट लेंथ माइनस वन। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आई को एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहेंगे, जे को डिक्रीमेंट करते रहेंगे, और जो भी पेयर्स बनते जाएंगे उन्हें स्वैप करते जाएंगे, सिंपल, राइट। और कब तक करना है ये काम, तो वाइल लूप को हमें ये बताना पड़ता है कि कब तक करना है, तो हम बोल रहे हैं जब तक आई लेस देन है ना जे, जे से, तब तक करो। आधा ही तो हो जाएगा, आई जब आई यहाँ से बढ़ता हुआ आ रहा है, जे यहाँ से घटता हुआ जा रहा है, जैसे ये दोनों मिल जाए, आधा एरे कवर हो जाए दोनों साइड से, तो विल स्टॉप द प्रोसेस, राइट। So we are saying जब तक I is less than j तब तक do this process of swapping. And what is swapping? So int temp is equals to arri, arri is equals to arrj, and arrj is equals to temp. And you have to do this process until I is less than j, and you're incrementing the value of I and decrementing the value of j, and you're done. अब आपका जो चेंज है वो कौन से एरे के अंदर रिफ्लेक्ट होने वाला है, ओरिजिनल एरे के अंदर, और इसी को आप लोग कह देते हो इन प्लेस चेंज। क्या कह देते हो, इन प्लेस चेंज। बाय, जब भी सेम एरे के अंदर आप लोग चेंजेस कर रहे हो तो दैट इज इन प्लेस, ठीक है। ऑलराइट, ये टर्म्स भी हमें सीखते जाना है, राइट। सो इंट आई इक्वल्स टू, आई नहीं लेते, के ले लेते हैं ट्रैवर्सल के लिए। फिर से देखो ट्रैवर्सल का कितना यूज है, कैन यू सी दिस, एवरी टाइम यू वांट टू प्रिंट यू हैव टू ट्रैवर्स योर एरे, राइट। सो के इक्वल्स टू जीरो, के लेस देन व्हाट, arr dot length and then k plus plus, and now we are saying कि भाई इसे करा दो तुम प्रिंट, सो sys out arr k, ठीक है। और एक ही लाइन में अगर आपको प्रिंट कराना है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, इस बार यहीं पर लगा दो थोड़ा सा स्पेस, एंड दैट्स इट। अब अगर आप इसे रन करते हो तो आपको 5 4 3 2 1 दैट इज अपना एरे रिवर्स होके मिल जाता है। एंड द गुड थिंग इज कि नॉट ओनली फॉर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स, बट अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो सपोज एक और नंबर बढ़ा देते हैं, अब हमारे पास इवन नंबर्स है, इवन वैल्यूज है, इवन एलिमेंट्स है, तो भी ये काम कर जाएगा, राइट। सो 6 5 4 3 2 1, सिंपल। So this was in place algorithm. What was it? In place algorithm, right? Now try this one as well. स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो रहता है पेस, जैसे ही आप लोग कैच करने लग जाओगे इट विल इंक्रीज, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट बी कंसिस्टेंट, यू नो दैट व्हाट लेवल यू कैन रीच, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान लगा के इसको करो, ट्राई करो इसे, एंड सॉल्व इट इन योर नोटबुक्स और लैपटॉप्स, लैपटॉप ज्यादा बेटर रहेगा।
All right. So let us see the next question. Right. This is done. Right. Everyone's right. So next question is, what we have to do is that we have to find out that how many number of ones are there in the array. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग इसे करके दिखाओगे पहले खुद. ठीक है, ट्रैवर्सल का क्वेश्चन है. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. So suppose we are given with an array. So count प्रोग्राम है जावा का. ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. सपोज आपके पास एक एरे है. इस एरे के अंदर यू हैव मल्टीपल एलिमेंट्स and you have to count that how many number of ones are there. ठीक है, सो लास्ट में आपको क्या प्रिंट कराना है? दैट काउंट ऑफ वन इज इक्वल्स टू जितने भी काउंट है. फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में कितने काउंट है? कितने काउंट है वन के? 5, राइट? तो आंसर आ जाएगा आपका 5. सो दिस इज योर प्रोग्राम, राइट? इसे हम कर सकते हैं. इसे हम कर सकते हैं, राइट? एक बार ट्राई करो सब लोग. काउंट करो नंबर ऑफ वंस. डन. लास्ट में बच्चे 2 मिनट और. डन. डन बच्चों. लास्ट में. डन. नॉट डन, व्हाई कर रहे हो?
सो हाउ डू वी डू दिस? तो सबसे पहले तो मुझे ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा सारे के सारे एलिमेंट्स को, है ना? ट्रैवर्सल क्यों होता है? ताकि हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को विजिट तो करें पहले। वो 1 हो या 2 हो वो तो बाद की बात है, इजंट इट? राइट? सो लेट्स ट्रैवर्स द कंप्लीट एरे फर्स्ट। सो दिस इज आवर फॉर लूप। स्टार्टिंग इसकी हो जाएगी आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, राइट? एंड देन वी आर सेइंग कि अगर, दैट इज इफ ए आर आर आई, अब ए आर आर आई के अंदर ए आर आर 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, एक एक करके सारे एलिमेंट्स विजिट होंगे। और हम चेक कर रहे हैं कि अगर ए आर आर आई की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो जाती है तो क्या करना है? तो हमें इंक्रीमेंट करनी है काउंट, क्योंकि हमें तो लास्ट में क्या बोला गया था कि आप काउंट करके बताओ कि कितने 1 है। तो हमने बोला कि काउंट को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। ठीक है? 0 से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं? बिकॉज इनिशियली तो हमारे पास कोई भी 1 है नहीं। अब हम देखेंगे अरे में कितने 1 है, राइट? और जैसे ही हमें कोई 1 मिला करेगा तो हम बोल दिया करेंगे काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। सिंपल, राइट? एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द लूप, जब आप लूप कंप्लीट कर दोगे, आपने सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर लिया, आपने फाइंड आउट कर लिया कि क्या काउंट है, उसके बाद आप उसे प्रिंट करा दोगे कितने काउंट्स आए हैं, isn't it? So यहाँ पर after this loop we will say system.out.println the value of count। ठीक है? अब अगर हम इसे चलाते हैं प्रोग्राम को तो हमें काउंट मिल जाएगा, दैट इज 5 इन आवर केस। ठीक है? तो 5 आ गया हमारा आंसर। सिंपल।
सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सपोज यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं 2 1, यहाँ पर है 1 1 और यहाँ पे फिर से है 2 1। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू काउंट कॉन्जिक्यूटिव 1। एंड पहले से ही मैंने बोल दिया कि 3 1 एक साथ कहीं नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब जहां पे भी आपको 2 1 एक साथ मिले आपके काउंट के अंदर इंक्रीमेंट होगा। अगर सिंगल 1 मिल रहा है तो आपके काउंट के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगा। सिंपल। करके दिखाओ एक बार इसे। कॉन्जिक्यूटिव 2 1s है ना। ऑलराइट, सी हियर बच्चों। So how do we do this question? We just have to check I and I plus 1. Is it correct or not? If we want to see कि दो consecutive ones हैं तो हमें ith इंडेक्स और उसके साथ I plus 1 इंडेक्स को देख लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सपोज एरे है मेरे पास, राइट, तो इसको हम करते हैं कॉपी एंड लेट अस सी। इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं सबके लिए। कुछ ऐसा करना है हम लोगों ने। if suppose this is our array then we are starting from the very first index। ठीक है, I suppose 0 को पॉइंट कर रहा है तो हम बोल रहे हैं कि क्या I और I प्लस 1, क्योंकि I तो किसी एक ही एलिमेंट को पॉइंट करेगा एक टाइम। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या I और I प्लस 1 1 है। अगर है तो फिर काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, अदरवाइज काउंट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या काउंट I और I प्लस 1 आर दे 1, आर दे इक्वल्स टू 1 बोथ? नो। राइट, अगर दोनों इक्वल नहीं है 1 के
तो फिर काउंट को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। देन हमने बोला i प्लस प्लस, इस बार i और i प्लस वन दोनों वन है, दोनों वन है, राइट। तो हम क्या कर देंगे, काउंट इक्वल्स टू वन, मतलब प्लस वन किया तो वैल्यू आ गई वन। देन आगे गए हम, इस बार आई पॉइंट कर रहा है वन पे, पर क्या आई प्लस वन आई वन पर पॉइंट कर रहा है, नहीं, तो काउंट इंक्रीज होगा। देन आई इज पॉइंटिंग टू टू, टू एंड थ्री आर नॉट इक्वल्स टू वन, मतलब हमेशा आई और आई प्लस वन को चेक कर लो, ठीक है। देन आई इज पॉइंटिंग टू थ्री, थ्री एंड वन बोथ आर नॉट, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए ना, वन के एक इक्वल है, सो इट इज ऑल्सो नॉट द केस। देन नाउ इट इज पॉइंटिंग टू वन, आई इज पॉइंटिंग टू वन, क्या आई और आई प्लस वन इक्वल्स टू वन है दोनों, दोनों नहीं है, राइट। देन नाउ आई इज पॉइंटिंग टू टू, क्या आई और आई प्लस वन वन के इक्वल है, नहीं, तो आई को इंक्रीमेंट किया, आई और आई प्लस वन वन के इक्वल है, नहीं। नेक्स्ट आई को इंक्रीमेंट किया, क्या आई और आई प्लस वन वन के इक्वल है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस वन, तो अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो इसमें एक कैच है कि लास्ट वाली इंडेक्स पे हमें जाना ही नहीं चाहिए, लास्ट वाली इंडेक्स के साथ तो आगे कुछ मिलेगा ही नहीं हमें, राइट। तो फिर आई प्लस वन ही नहीं होगा तो आप लोगों को काउंट इंक्रीमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। सो दैट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं, दैट्स इट, यहीं पे तुम रुक जाओ, ओके। मतलब एक पहले ही आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को, है ना। सो यहाँ से हम फॉर लूप को इनिशिएट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करेगा इटरेटर, लेकिन जाएगा कहाँ तक, एरे डॉट लेंथ माइनस वन, ठीक है। मतलब एरे डॉट लेंथ माइनस वन से भी छोटा रहना चाहिए, मतलब अगर 5 एलिमेंट है तो हमारा इटरेटर कहाँ तक जाएगा, सिर्फ थर्ड इंडेक्स तक, कहाँ तक जाएगा, थर्ड इंडेक्स तक, क्योंकि अगर आपने फोर्थ इंडेक्स पे पहुंचा दिया अपने इटरेटर को तो उसे आई प्लस वन नहीं मिलेगा, तो बोलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, ठीक है, कि कहाँ है पांचवा इंडेक्स, मुझे नहीं दिख रहा, राइट। तो वो एरर नहीं आने देना है। एंड देन आई प्लस प्लस, अब हम बोल रहे हैं कि इफ ए आर आर आई इज ऑल्सो इक्वल्स टू वन, एंड, है ना, हमें चाहिए दोनों चीजें, कि आई भी वन प्लस वन के इक्वल होना चाहिए एंड आई प्लस वन भी वन के इक्वल है। अगर ये केस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, और एक काउंट यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, काउंट इक्वल्स टू जीरो, एंड देन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द लूप यू विल से कि काउंट की वैल्यू को करा दो प्रिंट, कितने पेयर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। सो काउंट, तो हमारा आंसर आना चाहिए अभी फिलहाल के लिए टू, एंड टू इज कमिंग, इज इट करेक्ट, इट इज करेक्ट, राइट। सो all right, so this is it for this particular session, yes।